हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी पॉइंट। लेट्स मेक लर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर 2 प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट 3 प्लांट हार्मोन। प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट 3 प्लांट हार्मोन। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो प्लांट हार्मोन से आएगा वो छूटने नहीं पाएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन अगर आप इतना भी देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ हार्मोन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप सिलेबस देख लें। आपको डिस्प्ले पे सिलेबस दिख रहा होगा, स्क्रीन पे देख लीजिए सिलेबस। अभी स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन जो है फर्स्ट बाय चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन, इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा हार्मोन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इन 1880 में। और इन्होंने काम किया था कैनरी ग्रासेस, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्लेरेसिस कैनरेंसिस। ये हार्मोन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट हार्मोन डिराइव्ड फ्रॉम 3 मेन मेटाबॉलिक प्रिकर्सर। 3 मेटाबॉलिक प्रिकर्सर से, मेन मेटाबॉलिक प्रिकर्सर हैं 3 जो, उनसे ये मिलते हैं। तो सबसे पहला है अमाइनो एसिड, आइसोपेरानॉइड कंपाउंड, और तीसरा है लिपिड। तो अमाइनो एसिड का जो एक अमाइनो एसिड है आपका ट्रिप्टोफन, आपने नाम सुना होगा। 22 अमाइनो एसिड होते हैं टोटल। तो उसमें से है ट्रिप्टोफैन, जिससे कि मिलता है हमें IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ट्रिप्टोफैन से मिलता है हमें ऑक्सिन, जिसका कि एक नेचुरल फॉर्म है IAA। नेक्स्ट वन है मेथियोनिन। मेथियोनिन एक अमाइनो एसिड है, जिससे कि मिलता है हमें इथाइलिन। और सेकेंड वाला जो है आपका आइसोपेरानॉइड कंपाउंड, IPP का फुल फॉर्म होता है आइसोप्रीन आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं IPP। ठीक, तो इससे मिलता है हमें मिलता है साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेगोलैक्टोन, ब्रेसिनोस्टेरॉइड। ये सब हार्मोन जो होते हैं वो IPP से मिलते हैं। अलग अलग तरह से सिंथेसिस होता है, जिससे कि ये फॉर्मेशन इनका होता है। और थर्ड जो है लिपिड्स हो गया अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिससे हमको मिलता है जैस्मोनिक एसिड। जाते हैं हम अपने पहले हार्मोन पे, ऑक्सिन, जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ग्रीक वर्ड ऑक्सिन, AUXEIN, ऑक्सिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। और ऑक्सिन जो है सबसे पहला प्लांट हार्मोन है, जिसको सबसे पहले चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन 1880 में डिस्कवर किए थे। और वो डिस्कवर कैसे किए थे, वो वर्क कर रहे थे कैनरी ग्रासेस पे, जिसका नाम है फ्लेरेसिस कैनरेंसिस। ठीक, तो वहाँ से ये डिस्कवर किए थे। और कुछ सालों बाद फिस्ट वेंट एक साइंटिस्ट हुए, जो कि 1928 में इन्होंने आइसोलेट किया था इसी सबस्टेंस को फ्रॉम द ओट कोलियोप्टाइल टिप्स, जिसका नाम है अवीना सटाइवा। ये आपका नेचुरल ऑक्सिन होता है, नेचुरल ऑक्सिन IAA। इसका ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर इसका है IAA का। इसका बायोसिंथेसिस की बात करें, बायोसिंथेसिस होता है, ये कंप्लीट बायोसिंथेसिस नहीं है, इसको डिटेल में हम किसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले होता है, आपको मिला था यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन से IAA। तो कैसे बनता है, ट्रिप्टोफैन से IPA बनता है, IPA से IA बनता है, और IA से बनता है IAA, जिसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा हमारा हार्मोन होगा इथाइलिन। इथाइलिन जो है एक गैसियस वोलेटाइल हार्मोन है। ये वर्ड याद रखिएगा, गैसियस वोलेटाइल हार्मोन इथाइलिन होता है। यह सिर्फ सिंगल मेंबर है अपने क्लास का, इट्स अ सिंगल मेंबर ऑफ इट्स क्लास। इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है C2H4, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसका आप देखे होंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, बट इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C का डबल बॉन्ड, बस C2H4 इसको बोलते हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट नेचुरल हार्मोन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, ये जो है इम्पॉर्टेंट नेचुरल हार्मोन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट राइपनिंग के लिए। इसमें इथाइलिन के पास ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स
ये तीनों रिस्पॉन्सर आपको दिख रहे हैं जो ये होते हैं। पहला है इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन, दूसरा इंक्रीज स्टेम थिकनिंग और तीसरा है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ स्टेम टू अवॉइड ऑब्स्टिकल। ये कैसे बनता है ये कैसे बनता है देख लेते हैं। मेथियोनिन से बनता है एडोमेट से बनता है आपका एसीसी और एसीसी से बनता है इथाइलिन। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा जैस्मोनिक एसिड। हम फोकस कर लेते हैं इस पर। यह जैस्मोनिक एसिड को भी दूसरा नाम है जैस्मोनेट भी बोलते हैं हम। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और पाया जाता है सेवरल प्लांट लाइक, जैसे कि एग्जांपल है जैस्मिन। मिथाइल जैस्मोनेट आर नेचुरली ऑकरिंग रेगुलेटर। मिथाइल जैस्मोनेट जो कि एक है नेचुरली ऑकरिंग रेगुलेटर है। इट इज़ अ वोलेटाइल एंड प्रेजेंट इन इसेंशियल ऑयल। इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, वोलेटाइल होता है, इट इज वोलेटाइल होता है और प्रेजेंट होता है इसेंशियल ऑयल में। इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है इंड्यूस सेंसेंस का मतलब होता है एजिंग। लीव एब्सिशन करता है, लीव एब्सिशन मतलब होता है फॉल ऑफ मतलब कि पत्तियों का गिरना। और तीसरा है मेन फंक्शन इनहिबिट जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। आल्सो रोल इन डिफेंस, एंटी हर्बिवोरी और एंटी माइक्रोबियल। इसका मतलब डिफेंस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इस हार्मोन का, जिसका नाम है जैस्मोनिक एसिड। ये बनता कैसे है? तो अल्फा लेनोलेनिक एसिड से पेरोक्साइड बनता है, पेरोक्साइड से एलन ऑक्साइड बनता है, एलन ऑक्साइड से 2-ऑक्सोफाइटो डाइनोइक एसिड बनता है, फिर बनता है हमारा जैस्मोनिक एसिड। नेक्स्ट हार्मोन की बात करेंगे तो हमारा है जिबरलिन। जिबरलिन को सबसे पहले जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट एक थे कुरोसावा, 1926 में इन्होंने दिया था। यह पाया जाता है ये वर्क कर रहे थे राइस फील्ड में, जहाँ पे इनको मिला था बैकने ऑफ द फॉल सीडलिंग डिसीज। और किस फंगस से होता है ये? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जो कि प्रोड्यूस करता है केमिकल जो कि कॉज करता है एक्सेसिव ग्रोथ। ये जो फंजाई होता है वो प्रोड्यूस करता है केमिकल कॉज करता है एक्सेसिव ग्रोथ, जिसका नाम दिया गया जिब्रेलिन ए। ठीक, फिर इन 1950 में यूएसए और इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया नॉर्मल प्लांट होता है वो भी प्रोड्यूस करता है सिमिलर कंपाउंड, इसी तरह का कंपाउंड जो कि इनसाइड होता है देयर टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंदर होता है, जो कि काम करता है डेट प्रोमोट ग्रोथ, स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन। कहने का सेंस ये है कि इन्होंने जब राइस फील्ड में काम कर रहा था तो ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा कॉज करने वाले एक केमिकल को इन्होंने डिस्कवर किया, जिसका नाम दिया जिब्रेलिन ए। ठीक, और कुछ सालों बाद सेम 1950 में कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो है ये तो आपका ये दे रहा था फंजाई के द्वारा, फंगस के द्वारा, और यहाँ पे आपको इनको ये सेम मिला कि प्लांट भी सेम कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जो कि प्रमोट करता है ग्रोथ, स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन। ठीक, जिब्रेलिन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये जो होता है एक टर्पिन्स होता है, वीक एसिड होता है और ये 136 यानी 136 टाइप्स के पाए जाते हैं, जिसका नाम है GA1, GA2, GA3, ऐसे करते करते आप आएंगे GA136 तक ये कंप्लीट होते हैं। मोस्ट कॉमन है जो मेनली हमें मिलता है वो GA1, GA3 और GA4, ये मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन को डिस्कवर किए थे मिलर एंड उनके कलीग्स जो थे वो मिल करके साइटोकाइनिन डिस्कवर किए थे। ये फर्स्ट आइसोलेटेड फॉर्म फ्रॉम ऑटोक्लेव हियरिंग स्पर्म DNA, यहाँ से ये सबसे पहले आइसोलेट किए थे।
इसको नाम दिया गया था काइटिन, जो कि एक है आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है। और जो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है मिलर और लेथम 1963, ये 1955 में डिस्कवर किया था आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन, जिसको काइटिन बोलते हैं। और 1963 में इन्होंने मिलर और लेथम ने मिल करके आइसोलेट किया था नेचुरल ऑकरिंग साइटोकाइनिन, जो कि नेचुरली ऑकर होता है, जिसका नाम था जियाटिन। फ्राम कहाँ से, तो कॉर्न से, जिसका नाम है जियामेस। यहाँ से इन्होंने नेचुरल ऑकरिंग साइटोकाइनिन डिस्कवर किया था, जिसका नाम जियाटिन। और ये काइटिन जो है आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है। सो और नीचे चलते हैं। साइटोकाइनिन आर N6 सब्स्टिट्यूटेड एडेनिन डेरिवेटिव। ये साइटोकाइनिन जो है N6 सब्स्टिट्यूटेड एडेनिन डेरिवेटिव है, जो कि प्रमोट करता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है सेल डिवीजन। नेक्स्ट हमारा है हार्मोन एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड अराउंड 1963 के अराउंड फ्रेडरिक एडिकॉट उनकी टीम ने मिल करके एब्सिसिन, जिसका नाम था एब्सिसिन सेकेंड, उसको डिस्कवर किया था। कहाँ से, कॉटन फ्रूट से। और उसी समय अनदर ग्रुप, कोई और ग्रुप था जो कि सेम कंपाउंड मतलब इसको डिस्कवर किया था, जिसका नाम दिया गया डॉर्मिन। डॉर्मिन क्यों नाम दिया गया था, क्योंकि यह मेजर रोल इसका जो होता है डॉर्मिन का, वो बर्ड डॉर्मेंसी को करना होता है। बर्ड डॉर्मेंसी में इसका मेजर रोल होता है डॉर्मिन का, इसीलिए इसका नाम आया है डॉर्मिन। एब्सिसिक एसिड को एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये टर्म याद रखिएगा, स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, डॉर्मेंसी हार्मोन भी इसको बोलते हैं। सिंथेसाइज होता है इन वस्कुलर टिश्यू ऑफ लीफ। वस्कुलर टिश्यू ऑफ लीफ से सिंथेसाइज होता है। और इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, जो मतलब ये स्ट्रक्चर है सेसिक्यूटेरपिन। 15 कार्बन होता है। सो नेक्स्ट हमारा हार्मोन है स्ट्रेगोलैक्टोन। इन अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका और एशिया में स्ट्रेगा एक प्लांट होता है, स्ट्रेगा, जिसको विच वीड भी बोलते हैं। यह एक पैरासिटिक प्लांट होता है, जो कि ग्रो होता है रूट ऑफ क्रॉप। क्रॉप का जो रूट होता है उस पे ये ग्रो होता है। पैरासिटिक प्लांट है स्ट्रेगा, जो कि स्ट्रीगा सीड वुड नॉट, इसका जो स्ट्रीगा का जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं होता है जब तक उसको होस्ट प्लांट का रूट ना मिले, तब तक वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो स्ट्रेगोलैक्टोन डिस्कवर इन रूट एक्सुडेट्स ऑफ होस्ट प्लांट। तो इसलिए जो हमारा स्ट्रेगोलैक्टोन डिस्कवर हुआ था सबसे पहले रूट एक्सुडेट से हुआ था ऑफ होस्ट प्लांट के रूट एक्सुडेट से हुआ था। और स्ट्रेगोलैक्टोन को SLS भी बोलते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जो लैक्टोन का मतलब होता है, एक मिनट, लैक्टोन का मतलब होता है साइक्लिक ईस्टर। और स्ट्रेगोलैक्टोन टर्पिनॉइड लैक्टोन होता है, टर्पिनॉइड लैक्टोन्स होता है, डेराइव होता है कहाँ से, कैरोटिनॉइड से। ये तो सबसे पहले की बात हुई थी। और यहाँ पे नॉर्मली जो पाया जाता है वो डेराइव होता है कैरोटिनॉइड से। और मोस्ट कॉमन नेचुरली ऑकरिंग जो है वो उसका नाम है, जो मोस्ट कॉमनली जो नेचुरली ऑकरिंग होता है, नेचुरली पाया जाता है, उसका नाम है स्ट्रेगोल और ओरोबैनकॉल। ये जो नाम है इसको आप याद रखिएगा, ये नेचुरली पाया जाता है। स्ट्रेगोलैक्टोन प्रमोट करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या प्रमोट करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और किसको करता है, आर्बोस्कुलर माइकोराइजा को। यहाँ पे माइकोराइजा ग्रोथ होता है, माइकोराइजा ग्रोथ होता है इसके रूट में। सो नेक्स्ट हार्मोन हमारा है ब्रेसिनोस्टेरॉइड। ये एक तरह का स्टेरॉइड है, प्लांट स्टेरॉइड इसको बोलते हैं। सबसे पहला प्लांट स्टेरॉइड यही है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड। इसका टर्म याद रखिएगा, ये प्लांट स्टेरॉइड है, फर्स्ट प्लांट स्टेरॉइड है, जिसको डिस्कवर किया था माइकल और उनकी टीम ने इसको डिस्कवर किया था।
और कहाँ से किया था, तो ब्रेसिका नेपस के पोलन से किया था, ब्रेसिका नेपस, तो यहीं से नाम आया इसका ब्रेसिनोस्टेरॉइड। एक्सट्रैक्टेड एंड प्योरीफाइड, इसको एक्सट्रैक्ट किए थे और प्योरीफाइड किए थे, इसको नाम दिया गया था ब्रेसिनोलाइड, ब्रेसिनोलाइड। ये स्टेरॉइड टाइप कंपाउंड है कि स्टेरॉइड टाइप कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है ब्रेसिनोलाइड और यहीं से डिस्कवर हुआ था ब्रेसिनोस्टेरॉइड, इसका नाम पड़ा था। ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड स्टेरॉइड हार्मोन है, एक पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि 4 रिंग स्टेरॉइड बैकबोन से बनता है। इसका स्ट्रक्चर होता है 4 रिंग स्टेरॉइड बैकबोन से ये बनता है एंड डिराइव्ड फ्रॉम कैम्पेस्ट्रॉल। और कहाँ से ये डिराइव होता है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड मेनली कैम्पेस्ट्रॉल से इसको निकाला जाता है, पाया जाता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है स्टिमुलेट सेल डिवीजन और इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है, लीफ सेंसेंस को डिले कर देता है और फ्रूट ग्रोथ और डेवलपमेंट का में इसका काफ़ी मेजर रोल होता है और इंक्रीज करता है स्ट्रेस रेजिस्टेंस। एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर 2 यूनिट 3, पेपर 2 मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट 3 हार्मोन, प्लांट हार्मोन। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। बाकी जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिले हैं इसमें, हर एक टर्म को आप याद रखिएगा, लर्न कीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी।